अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोग अगराज़ुत तशबीह की मिसालें पढ़ रहे थे। गुज़श्ता दर्स में हमने 2 मिसालें पढ़ लिया है। उसके बाद ये तीसरी मिसाल है जिसमें मुशब्बह के हाल की मिक़दार बयान की जा रही है। क्या कहा जा रहा है? वक़ालल मुतनब्बिय्यु फ़ी वस्फ़िल असदी, यानी मुतनब्बी नामी शायर ने शेर का वस्फ़ बयान करते हुए, शेर की सिफत बयान करते हुए ये शेर कहा है, मा क़ूबलत ऐनाहु इल्ला ज़ुन्नता तहतद्दुजा नारल फ़रीक़ि हुलूला। मा क़ूबलत, मुकाबला नहीं किया गया, सामना नहीं किया गया, ऐनाहु, उसकी दोनों आँखों से, यानी ऐनाहु में जो हो ज़मीर है उस ज़मीर का मर्जा अल असद है, यानी शेर की आँखों से सामना नहीं किया गया, मुकाबला नहीं किया गया। इल्ला ज़ुन्नता, मगर ये कि उन दोनों को समझा गया, तहतद्दुजा, रात की तारीकी के नीचे। तहत का माना नीचे होता है और दुजा का माना होता है रात की स्याही, रात की तारीकी। नारल फ़रीक़े हुलूला, नार का माना आग होता है और फ़रीक़ का माना बड़ी जमात, पार्टी, टीम। और हुलूला ये हल्ला या हुल्लो का मसदर है जिसका माना है क़याम करना, मुक़ीम होना। मा क़ूबलत ऐनाहु, उसकी दोनों आँखों का सामना नहीं किया जाता है। इल्ला ज़ुन्नता, मगर ये कि उसकी दोनों आँखें समझी जाती हैं, उसकी दोनों आँखें मालूम होती हैं। तहतद्दुजा, तारीकी के नीचे। नारल फ़रीक़ हुलूला, किसी मुक़ीम जमात की आग, किसी पड़ाव डाली हुई जमात की आग। यानी उस शेर की दोनों आँखें इस तरह से चमकदार हैं जैसे वो दोनों आँखें रात के वक्त किसी पड़ाव डालने वाली किसी मुक़ीम जमात की जलती हुई आग हो। इस शेर के बारे में साहिब किताब ने क्या वजाहत की है? वबैतुल मुतनब्बी यसिफ़ु ऐनल असदी फ़ी ज़लामे बिशिद्दतिल इहमिरार वत्तवक़्क़ुद हत्ता इन्न मन यराहुमा मिन बुअदिन यज़ुन्नुहुमा नारन लिक़ौमिन हुलूलिन मुक़ीमीना। वबैतुल मुतनब्बी, और मुतनब्बी नामी शायर का शेर, यसिफ़ु ऐनल असदी, शेर की दोनों आँखों का वस्फ़ बयान कर रहा है, सिफत बयान कर रहा है। फ़ी ज़लामे, तारीकी में। बेशिद्दतिल इहमिरार वत्तवक़्क़ुद, उसके बहुत ज़्यादा सुर्ख होने और चमकदार होने से मुताल्लिक़। हत्ता इन्न मन यराहुमा मिन बुअदिन, यहाँ तक कि जो शख्स उन दोनों को दूर से देखता है, यज़ुन्नुहुमा नारन लिक़ौमिन हुलूलिन मुक़ीमीना, ऐसा शख्स उन दोनों को किसी ऐसी जमात की आग तस्वुर करता है, किसी ऐसी जमात की आग समझता है जो जमात मुक़ीम हो, पड़ाव डाली हुई हो। फ़लौ लम यअमिदिल मुतनब्बिय्यु इला तशबीह लक़ाल इन्न ऐनल असद मुहमर्रतान वलाकिन्नहु इज़्तुर्रा इला तशबीह लियुबय्यिना मिक़दार हादल इहमिरार व इज़ामहु व हादा मिन अग़राज़ित तशबीह अयज़न। क्या मतलब? फ़लौ लम यअमिदिल मुतनब्बिय्यु इला तशबीह, अगर मुतनब्बी नामी शायर इस शेर के ज़रिए तशबीह देने का इरादा न रखता, इस शेर के ज़रिए मुतनब्बी शायर तशबीह देने का ख़याल न रखता, अगर मुतनब्बी शायर इस शेर के ज़रिए तशबीह देना ना चाहता, लक़ाला, तो वो इस तरह से कहता, इन्न ऐनल असद मुहमर्रतान, कि शेर की दोनों आँखें मुहमर्रतान, सुर्ख हैं। इस तरह से कहता अगर मुतनब्बी शायर तशबीह देने का ख़याल न रखता, अगर मुतनब्बी शायर को तशबीह देना ना होता तो ये जुमला कहता, इन्न ऐनल असद मुहमर्रतान। लेकिन क्या हुआ? वलाकिन्नहु उज़्तुर्रा इला तशबीह, लेकिन मुतनब्बी शायर मजबूर हुआ इला तशबीह, तशबीह देने की तरफ। लियुबय्यिना मिक़दार हादल इहमिरार व इज़महु, ताकि वो इस सुर्खी की मिक़दार और उसकी साइज़ को बताए। वहादा मिन अग़राज़ित तशबीह अयज़न, और ये भी तशबीह के अग़राज़ में से, तशबीह के मक़ासिद में से
एक मकसद है, एक गर्ज़ है, यानी मुशब्बह के हाल की मिक़दार को बयान करना, ज़िक्र करना। उसके बाद तशबीह का चौथा मकसद यानी मुशब्बह के हाल को साबित करना, उसकी क्या मिसाल है वो देखते हैं। ये चौथी मिसाल है वक़ाल तआला, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़ैहि इलल माइ लियब्लुग़ फ़ाहु वमा हुवा बिबालिग़िही। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही, और वो लोग जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा दूसरे माबूदों को पुकारते हैं, ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन, वो उनको कुछ भी जवाब देने वाले नहीं हैं, इल्ला कबासिति कफ़ैहि, मगर ये कि उनकी हालत उस शख्स की हालत जैसी है जो कि अपनी दोनों हथेलियों को फैलाए हुए हो, इलल माए, पानी की तरफ, लियब्लुग़ फ़ाहु, ताकि वो पानी उसके मुँह तक पहुँच जाए, वमा हुआ बिबालिग़िही, हालांकि वो पानी उसके मुँह तक पहुँचने वाला नहीं है। इस आयत करीमा के बारे में साहिब किताब ने क्या वजाहत की है वो देखते हैं। अम्मल आयतुल करीमा, तो जहाँ तक बात रही आयत करीमा की, फ़इन्नहा ततहद्दसु, तो ये आयत करीमा बयान कर रही है, बता रही है, फ़ी शअन मन यअबुदूनल अवसाना, उन लोगों की हालत के बारे में जो कि बुतों की इबादत करते हैं, व अन्नहुम इदा दअउ आलिहतहुम ला यस्तजीबून लहुम, और जब वो अपने माबूदों को बुलाते हैं, पुकारते हैं, आवाज़ देते हैं, ला यस्तजीबून लहुम, तो वो उनको कुछ भी जवाब नहीं देते हैं, वला यरजिउ इलैहिम हादद्दुआउ बिफ़ाइदतिन, और इस पुकारने का, इस बुलाने का, इस आवाज़ देने का उन तक कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता है, कोई फ़ायदा नहीं लौटता है। वक़द अरादल्लाहु जल्ल शानुहु अन युक़र्रिरा हादिहिल हाला व युसब्बितहा फ़िल अज़हान, और तहक़ीक़ के अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरादा किया कि वो इस हालत को साबित करे, व युसब्बितहा फ़िल अज़हान, और इस चीज़ को ज़हनों में बिठाए, फ़शब्बह हाउलाइल वसानिय्यीना बिमन यबसुतु कफ़्फ़ैहि इलल माइ लियशरब फ़ला यसिलुल माउ इला फ़मिही बिलबदाहती। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तशबीह दिया हाउलाइल वसानिय्यीना, इन बुत परस्तों को, बेमन यबसुतु कफ़्फ़ैहि, उस शख्स से जो कि अपनी दोनों हथेलियाँ फैलाता है, इलल माए, पानी की तरफ, लियशरबा, ताकि वो पानी पिए, फ़ला यसिलुल माउ इला फ़मिही बिलबदाहती, तो पानी उसके मुँह तक खुद ब खुद नहीं पहुँचता है, लिअन्नहु यख़रुजु मिन खिलाल असाबिही मा दामत कफ़्फ़ाहु मबसूततैन, क्योंकि पानी निकल जाएगा, मिन खिलाल असाबिही, उसकी उंगलियों के दरमियान से, उसकी उंगलियों के बीच से, मा दामत कफ़्फ़ाहु मबसूततैन, जब तक कि उसकी दोनों हथेलियाँ फैली हुई हों। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को तशबीह दिया है जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके दूसरे माबूदान बातिला को पुकारते हैं, बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं, हालांकि वो सब माबूद उस पुकारने वाले को कोई फ़ायदा पहुंचाने वाले नहीं हैं। उस पुकारने वाले की हालत उस आदमी की तरह से है, उस शख्स की तरह से है जो अपनी दोनों हथेलियाँ इस मकसद से फैला करके रखे ताकि उसके मुंह तक पानी पहुंच जाए, लेकिन कभी भी उसके मुंह तक वो पानी पहुंचने वाला है ही नहीं। चुनांचे साहिब किताब इस तशबीह के बारे में कह रहे हैं, फल गरज़ मिन हादत तशबीह तक़रीर हालिल मुशब्बह, कि इस तशबीह का मकसद मुशब्बह के हाल को साबित करना है। वयअती हादल गरज़ु हीनमा यकूनुल मुशब्बहु अमरन मानवियन, और तशबीह का ये मकसद आता है हीनमा यकूनुल मुशब्बहु अमरन मानवियन, जबकि मुशब्बह यानी जिसको तशबीह दिया जा रहा है वो कोई ऐसी चीज़ हो जो कि
मानवी हो, हिस्सी ना हो। लिअन्न नफ्सा ला तजज़िमु बिल मानवियात जज़्महा बिल हिस्सियात फ़हिय फ़ी हाजतिन इलल इक़नाए। क्या मतलब? लिअन्न नफ्सा, इसलिए कि नफ्स ला तजज़िमु बिल मानवियात, मानवी चीज़ों पर यकीन नहीं करता है। जज़्महा बिल हिस्सियात, जैसा कि वो हिस्सी चीज़ों पर यकीन करता है। फ़हिय फ़ी हाजतिन इलल इक़नाए, बस वो काने किए जाने का मोहताज होता है, मुतमईन किए जाने का मोहताज होता है। मतलब ये है कि जो चीज़ हिस्सी होती है वो चीज़ वाज़ेह होती है, उसको ज़्यादा समझाने और साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो चीज़ मानवी होती है, हिस्सी नहीं होती है, वो गैर वाज़ेह होती है, उसको साबित करने और समझाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि गैरुल्लाह की इबादत करने वालों की हालत, ये चीज़ भी मानवी है, हिस्सी नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को तशबीह दिया है, और तशबीह देने का मकसद उन लोगों की हालत को साबित करना है। इसीलिए जहाँ पर मानवी चीज़ को तशबीह दी जाती है, वहाँ पर तशबीह देने का मकसद मुशब्बह के हाल को साबित करना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।